हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम भूगोल विषय की पाठ्य योजना के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को। सबसे पहले मित्रों, जो आपकी दैनिक पाठ्य योजना डायरी है उसके ऊपर आपको पाठ्य योजना का क्रमांक लगा लेना है, जो भी आपकी पाठ्य योजना का क्रमांक है। मित्रों, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल आसान है और जो वीडियो को लाइक कर लीजिए। जो आपको थंब का बटन दिख रहा है, अंगूठे का बटन, उसके ऊपर लाइक कर दीजिए और जो रेड कलर का जो बटन दिख रहा है उसके ऊपर आप दबा दीजिए। कुछ भी करे लेकिन वो दब जाना चाहिए, आपको कैसे भी करके आपको उसको दबा लेना है। मित्रों, इस प्रकार प्रसार से इसके बाद में जो आपका जो विद्यालय का नाम है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना तैयार करें या जिस विद्यालय में आपको प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना है। जिस कालांश की आप पाठ्य योजना तैयार करें उस कालांश लगा दीजिए आप। जिस कक्षा हो जाएगी, जिस कक्षा आप बना रहे हैं आप, तो कक्षा 7 की आज अपन पाठ्य योजना तैयार करेंगे। कक्षा 7 आ जाएगी। विषय हो जाएगी आपकी भूगोल विषय। आज की जो समयावधि हो जाएगी आपकी पाठ्य योजना की वो है 30 मिनट। मित्रों, जो आज का जो अपना प्रकरण है वो है भूमि संरक्षण। तो भूमि संरक्षण के प्रकरण के ऊपर आज हम पाठ्य योजना तैयार करेंगे। मित्रों, इसके पश्चात जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है आपके शिक्षण के उद्देश्य। तो हेडिंग लगा लीजिए शिक्षण के उद्देश्य और इसके अंदर आपको 2 कॉलम बना लें शिक्षण के उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ये 2 कॉलम बनाने के पश्चात में जो शिक्षण का उद्देश्य है उसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। शिक्षण के उद्देश्य होते क्या है। शिक्षण के उद्देश्य मतलब ये है कि छात्र तथा शिक्षक द्वारा जब बच्चों को शिक्षण करवाया जाता है तो इस शिक्षण से बच्चों के अंदर क्या परिवर्तन आएगा या बच्चे ये शिक्षण करके अपने आप में क्या परिवर्तन लाना चाह रहे हैं। तो इसके क्या हो जाएंगे, शिक्षण के उद्देश्य हो जाएंगे। तो पहला शिक्षण का उद्देश्य ज्ञानात्मक कारण बच्चों में जो परिवर्तन है वो लिखेंगे। विद्यार्थी भूमि संरक्षण के बारे में प्रत्याविज्ञान और प्रत्याशमन कर सकेंगे। द्वितीयता बोध, विद्यार्थी भूमि संरक्षण के बारे में विभिन्न उदाहरणों व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी भूमि संरक्षण के बारे में ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में कर सकें। चौथा आता है कौशल, विद्यार्थी भूमि संरक्षण के तथ्यों के बारे में चार्ट, रेखा चित्र मॉडल तैयार कर सकेंगे। नेक्स्ट आता है अभिरुचि, तो विद्यार्थी भूमि संरक्षण के विभिन्न संपत्तियों पर रुचि ले सकेंगे एवं उसके बारे में रुचि या पत्र पत्रिकाएं पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। नेक्स्ट आता है अभिवृत्ति, तो विद्यार्थी भूमि संरक्षण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। इस प्रकार से आपको इच्छा की शिक्षण के उद्देश्य इच्छा की शिक्षण के उद्देश्यों को ध्यानपूर्वक लिख लेना है। इस शिक्षण के उद्देश्य लिखने के पश्चात में जो मित्रों आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है आपका सहायक सामग्री। तो हेडिंग लगा लीजिए सहायक सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री आप लिख सकते हैं। सहायक सामग्री तात्पर्य है कि जो शिक्षण करते समय जो सामग्री उनकी शिक्षण में सहायता करती है सारी सामग्री क्या कहलाती है, शिक्षण सहायक सामग्री। ये चौक हो गया, डस्टर हो गया, श्यामपत्र हो गया, संकेतक हो गया, ये सारी चीज़ पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे। विद्यार्थी भूमि संरक्षण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका पूर्व ज्ञान। मित्रों, इसके पश्चात जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है आपका प्रस्तावना। हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तावना और इसके अंदर आपको 2 कॉलम बना लें, छात्र अध्यापक क्रिया और विद्यार्थी क्रिया। 2 कॉलम बनाने के पश्चात में आप लिखेंगे। लिखने से पहले थोड़ा समझ लीजिए कि प्रस्तावना होता है क्या। जो प्रस्तावना प्रश्न होता है आपकी पाठ्य योजना सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है कि जितना अच्छा आपका प्रस्तावना होगा आपकी पाठ्य योजना उतनी अच्छी या प्रभावपूर्ण बन के आएगी। कहने का मतलब है जो प्रस्तावना प्रश्न होता है इसके अंदर आपके द्वारा या छात्र अध्यापक या अध्यापिका द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं और कम से कम आपको 4 प्रश्न बच्चों से करने होते हैं। अधिक से अधिक 6 या 7 प्रश्न आप इसमें कर सकते हैं और बच्चों द्वारा इन प्रश्नों के उत्तर दे दिए जाते हैं। लेकिन अंत के अंदर आपको अंत में एक ऐसा प्रश्न पूछना होता है या समस्यात्मक प्रश्न पूछना होता है ताकि बच्चे उसका उत्तर नहीं दे पाएँ और आप उनको विस्तारपूर्वक पढ़ा सकें। कहने का मतलब जो आप ये प्रश्न पूछेंगे जरूर नहीं जो प्रकरण आप पढ़ा रहे हो उससे संबंधित ये प्रश्न हो, आप अन्य प्रकरण से संबंधित भी प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखती है, इन प्रश्नों जो प्रश्न आप पूछते हैं उन प्रश्नों को एक दूसरे से जोड़ते हुए अंत में आप जो प्रकरण पढ़ा रहे हो उस प्रकरण के ऊपर बच्चे को लेके आना है। तो इस प्रकार से आपको एक प्रश्न पूछ सकते हैं आप। मित्रों, इसके पश्चात नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है आपके शिक्षण के उद्देश्य। तो शिक्षण के उद्देश्य हेडिंग लगा लीजिए और इसके अंदर आप लिखेंगे बच्चों आज हम भूमि संरक्षण के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका उद्देश्य कथन। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपका प्रस्तुतिकरण। हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तुतिकरण और इसके अंदर आपको 5 कॉलम बना लें। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, विधि व श्यामपट कार्य। इस तरह से ये हो जाएगी आपके क्या 5 कॉलम। जो शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है उसके अंदर आपको पहला शिक्षण बिंदु लिखना है भूमि संरक्षण का अर्थ। तो इस शिक्षण बिंदु के अंतर्गत जो मैंने विकासात्मक प्रश्न आपको लिखा है इन विकासात्मक प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। जो छात्र अध्यापक का कथन है उस छात्र अध्यापक का कथन को आप लिखेंगे। भूमि संरक्षण के तात्पर्य भूमि की गुणवत्ता में कमी को रोककर उसे हमेशा के लिए सुरक्षित रखना। सभी जीव भूमि पर ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। स्वयं मानव जीवन से लेकर मृत्यु तक अपनी सभी क्रियाकलाप भूमि पर ही संचारित करते हैं। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका भूमि संरक्षण का अर्थ या भूमि की गुणवत्ता को बढ़ाना या उसके अपरदन को या उसको रोकना क्या कहलाता है, भूमि को संरक्षण करना या सुरक्षित करना।
विद्यार्थी के बारे में आप लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बातों को अपनी पाठ्य पुस्तिका में नोट करेंगे। विधि हो जाएगी आपकी व्याख्यान विधि, और जो श्याम कार्य है श्याम कार्य को आप परिपूर्ण कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग लगा के आप लिखेंगे बोध प्रश्न, तो बोध प्रश्न आप लिख लीजिए। बोध प्रश्न छात्र अध्यापक द्वारा पूछे जाते हैं, इसलिए पूछे जाते हैं ताकि बच्चे का ध्यान एकाग्रचित होकर पाठ में लगा रहे, इस वजह से बोध प्रश्न किए जाते हैं। मित्रों, इसके पश्चात जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है या जो शिक्षण बिंदु है नेक्स्ट आता है, वो है आपका भूमि संरक्षण के उपाय। तो इस शिक्षण बिंदु के अंतर्गत जो कि मैंने विकासात्मक प्रश्न आपको लिखा है, इन विकासात्मक प्रश्न को आप लिख लीजिए ध्यानपूर्वक। विकासात्मक प्रश्न लिखने के पश्चात में जो छात्र अध्यापक का कथन है, उस छात्र अध्यापक का कथन को आप लिखेंगे। भूमि संरक्षण के लिए मृदा अपरदन को कम करना, अवैधानिक जन या स्थानीयकृत कृषि पर रोक लगाना, वृक्षारोपण करना, मरुस्थलीकरण को रोकना, अति पशुचारण पर रोक लगाए जाना एवं कृषि के लिए जैविक खाद का उपयोग करना तथा जन जागरूकता पैदा करना आदि, इसके द्वारा भूमि का संरक्षण किया जा सकता है। इस प्रकार से आपको ये सारे क्रियाकलाप करके आप भूमि का संरक्षण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हो जाएगा आपका छात्र अध्यापक कथन, विद्यार्थी क्रम में आप लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि हो जाएगी आपकी व्याख्यान विधि, और जो बोध प्रश्न है बोध प्रश्न छात्र अध्यापक द्वारा पूछा जाता है और इसलिए पूछा जाता है कि बच्चे का ध्यान एकाग्रचित होकर पाठ में लगा रहे, तो इसलिए आपको ये बहुत सारे बोध प्रश्न लिख लेना है। ये बोध प्रश्न लिखने के पश्चात में मित्रों जो आपका तृतीय शिक्षण बिंदु है वो है कांजरी। तो कांजरी शिक्षण बिंदु के अंतर्गत जो मैंने विकासात्मक प्रश्न आपको लिखा है, इन विकासात्मक प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। विकासात्मक प्रश्न लिखने के पश्चात में मित्रों जो आपके लिखना है छात्र अध्यापक कथन, छात्र अध्यापक कथन लिखेंगे आप। भूमि संरक्षण सरकारी एवं व्यक्तिगत दोनों स्तरों पर किया जा सकता है। पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल के विस्तार को रोकने के लिए जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कांजरी की स्थापना की गई। कांजरी का कार्य मरुस्थल के पेड़ पौधों को बनाए रखता है, या कांजरी उसके जो मरुस्थल के बारे में रिसर्च करता है, इसके अंदर पेड़ पौधे कैसे लगाए जाए। तो ये संस्था है कांजरी जो मरुस्थल को फैलने से रोकती है, या मरुस्थल के अंदर कैसे वनस्पति लगाए जाए उसके बारे में संपूर्ण जानकारी कांजरी अपने को प्रदान करती है। तो इस प्रकार से आपको छात्र अध्यापक कथन लिख लेना है। विद्यार्थी के बारे में आप लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि हो जाएगी आपकी व्याख्यान विधि, और जो बोध प्रश्न है बोध प्रश्न के बारे में मैंने पहले ही बता दिया। बोध प्रश्न किसके द्वारा पूछे जाते हैं, क्यों पूछे जाते हैं, तो ये आपको ये बोध प्रश्न लिख लेने हैं। ये बोध प्रश्न लिखने के पश्चात में मित्रों जो आपकी पाठ योजना है वो यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन उससे पहले मित्रों आपको ध्यानपूर्वक एक बार ये सारी चीज़ लिख लेनी कांजरी के बारे में। अगर आप और भी स्पष्ट रूप से लिखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं आपको कांजरी के बारे में विस्तार पूर्वक सारी जानकारी दे दूँगी कि स्थापना कब हुई, कब नहीं हुई, किसके लिए बनी हुई। लेकिन सामान्य तौर से मैंने बता दिया कि आपको जो मरुस्थल के अंदर जो मरुस्थल के पेड़ पौधों को लगाने के लिए, उसके बढ़ने से रोकने के लिए सारी रिसर्च करते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ लगाई जा सकती क्या नहीं लगाई जा। इस प्रकार से आपकी पाठ योजना यहीं पे समाप्त होती है, लेकिन उससे पहले आप कोडिंग लगा लीजिए मूल्यांकन प्रश्न। जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं वो किसके द्वारा पूछे जाते हैं, क्यों पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी आप ले लीजिए। जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक के द्वारा पूछे जाते हैं, और इसलिए पूछे जाते हैं ताकि बच्चों ने जो पाठ पढ़ा है अथवा सीखा है या जिसके बारे में शिक्षण किया है बच्चों ने सीखा है अथवा नहीं सीखा है, कितना सीखा है, इस बात की जानकारी लेने के लिए छात्र अध्यापक के द्वारा मूल्यांकन प्रश्न किए जा सकते हैं। ये मूल्यांकन प्रश्न किसी भी प्रकार के आपके द्वारा बनाए जा सकते हैं, जरूरी नहीं जिससे मैंने बनाया उसी प्रकार से आप भी प्रश्न तैयार करें। तो आप किसी भी प्रकार के प्रश्न यहाँ पे बना सकते हैं, लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक, निबंधात्मक, किसी भी प्रकार के प्रश्न, सत्य वाले, रिक्त स्थान वाले, किसी भी प्रकार के आप प्रश्न तैयार कर सकते हैं। और मित्रों इसके पश्चात में जो आपको बच्चों को गृह कार्य देना है, बच्चों को ऐसा गृह कार्य देना है ताकि बच्चे उस गृह कार्य को घर पे जाके आसानी से कर सके। कहने का मतलब कठिनाई के स्तर, जिस कठिनाई के स्तर को आपसे अपने बच्चों को गृह कार्य पढ़ाया है, उस कठिनाई के स्तर को ध्यान में रखते हुए बच्चों को गृह कार्य दे दीजिए ताकि बच्चे घर पे जाके उस गृह कार्य को आसानी से कर सकें। मित्रों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। मित्रों अगर आपको किसी प्रकार के ऊपर समस्या आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर ताकि आपकी समस्या का समाधान किया जा सके।